बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड्स ओपन बैलेट के ज़रिए करवाने के हवाले से 26वीं आइनी तरमीम आज कौमी असम्बली में पेश की गई। फ़ारूक नसीम साहब ने, जो कि वज़ीर कानून है, उन्होंने ये आइनी तरमीम पेश की और उसके बाद फिर हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा शुरू हो गया। अपोजिशन के जो अरकान थे वो अपनी नशस्तों से उठे, जो ये तरमीम के दस्तावेज़ात थे वो फाड़ दिए और इसके बाद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ये मामला चलता रहा। कासिम सूरी साहब उस टाइम संभाले हुए थे इस हाउस को, लेकिन हमने देखा कि हाउस चल नहीं पा रहा था और इसके साथ साथ जो पीटीआई अरकान है वो बार बार जा रहे थे ओपोजिशन की तरफ और उन्हें कायल करने की कोशिश कर रहे थे इस पर डिबेट हो, लेकिन इस पर डिबेट नहीं हो सकी। हमने आज इस केस के हवाले से डिस्कस करना है, लेकिन इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी दी इसमें, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चल रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन जो ऑब्जर्वेशन मांगी हुई है, एडवाइस मांगी हुई है इस केस के हवाले से पीटीआई ने दायर किया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर पार्लियामेंटेरियंस इस को सपोर्ट नहीं कर रहे तो किस बुनियाद पर जो है ओपन बैलेट सिस्टम की मुखालफत कर रहे हैं। क्या वो चाहते हैं कि ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही खरीदो फरोख्त होती रहे। जस्टिस इजाजुल एहसन ने आज कहा कि ज़मीर के मुताबिक वोट देना है तो सीक्रेसी की क्या ज़रूरत है। आज हम इस पर डिबेट करेंगे कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के थ्रू होना चाहिए। कौमी असम्बली में जब ये मामला गया तो अपोजिशन ने इसकी मुखालफत क्यों की, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार मसूद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब हमारे साथ डिस्कशन में होंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और हमें पीजे मीर साहब ज्वाइन करेंगे इस डिस्कशन में, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगाज़ मैं करूँगा ब्रिगेडियर साहब से। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं, आज ओपोजिशन ने इसकी मुखालफत की शो ऑफ हैंड्स के हवाले से। पीटीआई चाह रही है कि ये बिल जो है मंजूर हो, लेकिन ओपोजिशन इसकी मुखालफत कर रही है और ओपोजिशन कहती नज़र आ रही है कि इस पर कमेटी बनाए, इतनी जल्दी में आने की क्या ज़रूरत थी पार्लियामेंट में। आपको किस तरह से देखते हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन चल रही है बिटवीन पीडीएम एंड द गवर्नमेंट, या आप कहें कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस किस्म की जो आईनी अमेंडमेंट है जो कि एग्रीड, मैं मानता हूँ कि बड़ी शॉर्ट नोटिस पे लाई गई है और साथ सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग भी हो रही है कि ऑपोजिशन जो है बड़े आराम से इसको सपोर्ट करेगी। और जनाब, उनको पता है कि गवर्नमेंट की 2/3 मेजोरिटी तो है नहीं है, तो लिहाजा गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल किसी पोजीशन में नहीं है कि वो इसको पास करा सके विदाउट द सपोर्ट ऑफ द ऑपोजिशन। और यही सूरत हाल जो है वो जाहिर बात है सेनेट में भी ये तमाम चीज़ें, तो लिहाजा वे 2/3 मेजोरिटी गवर्नमेंट के ना होना, तो लिहाजा पीडीएम जो है वो अपना असर रसूख तो दिखाएगी, अपनी मसल जो है अपनी स्ट्रेंथ तो शो करेगी। और लिहाजा तो एक, लेकिन एक बात है कि देखिए, हम बात कर रहे हैं ओवरऑल प्रिंसिपल की। ओवरऑल प्रिंसिपल ये है कि अपना सेनेट इलेक्शन में अगर हाईएस्ट लेवल की ट्रांसपेरेंसी हो, कोई शक शकूब ना, शुबहात ना हो, और लोग में ये माजी में जिस तरह हॉर्स ट्रेडिंग और ये तमाम चीज़ें आती रही हैं, तो उस लिहाज से इन प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो बात तो सही है। लेकिन अब वो भी उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन आ जाई है, बल्कि उनकी तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कोई हॉर्स ट्रेडिंग ना हो और मामला जो है वो बिल्कुल उसमें शफाफियत हो, कोई पैसे का लेन देन ना हो और ट्रांसपेरेंसी हो। और ये जॉब है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। तो लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप जब तक रेफरेंस वापस नहीं लेते हैं गवर्नमेंट को, तो फिर हम एडवाइस देंगे। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की कोशिश ये है, मैं देख रहा था कि 11 फरवरी को सेनेट का जो है अपना इलेक्शन शेड्यूल वो भी गालिबन अनाउंस हो रहा है, तो टाइम क्योंकि थोड़ा है, 3 तारीख हो गई है, तो शायद गवर्नमेंट इन हरी सहमति कि वो इसको बुलडोज करेगी। लेकिन मेरा ख्याल है ये होने नहीं लगा और ना ये अपोजिशन होने देगी। सूरत हाल तो यही है ना कि हर जो काम गवर्नमेंट करेगी ऑपोजिशन उसको अपोज करेगी, और जो इस वक्त उनके मामला चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस सुप्रीम कोर्ट में जाने से कि जी हमें शफाफियत होनी चाहिए, ये इस मामले में हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, और दूसरा ये कि फिर आईनी तरमीम आई है, उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट जो है उनको यकीनन आवाम की नज़र में या उनको एक एज हो गया है
हाई मॉरल ग्राउंड का उनको एक एज हो गया है ओवर द ऑपोजिशन और आवाम की नजर में भी कि जनाब देखें ये गवर्नमेंट जो है ये बुक के मुताबिक ये शफाफियत ट्रांसपेरेंसी जो है वो चाहती है कि जो कुछ हुआ चेयरमैन सेनेट की इलेक्शन में वो भी मामला गलत था। या जो पिछले इलेक्शन में हम देखते आ रहे हैं कि कैसे जो है लोग जो है वो अपना वोट जो है बिकते हैं, बाइंग सेलिंग ऑफ वोट्स होती है और इस पे फिर मीडिया में भी इनका इसको बिल्कुल रुकना चाहिए। पार्लियामेंटेरियन पर अमर साहब, मजाक मैं उड़ाया आपसे जाता है। जानना चाहूंगा कि ओपोजिशन इसकी मुखालफत क्यों कर रही है? अगर कमेटी के हवाले से भी कह रहे हैं कि इस पर कमेटी बनाई जानी चाहिए, तो प्रिंसिपली अगर देखें स्टैंस तो गवर्नमेंट का ठीक है कि अगर आप ओपन बैलेट से कराना चाहें, जो कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी देख चुके हैं, उसकी शिक में भी मौजूद था, तो ओपोजिशन की इस टाइम में मुखालफत महज पीडीएम की वजह से कि एक जो महाजर आई हुई है हुकूमत और ओपोजिशन के दरमियान, या इसकी और भी वजूहात हैं? मेरा ख्याल है मैं अम्मार साहब से जानना चाह रहा हूँ, अम्मार साहब से। अच्छा ओके। देखिए भाई, हमारे यहाँ दो तरह की जमहूरियत है। एक वो जमहूरियत जो दुनिया में राइज है, दूसरी जमहूरियत वो है जो खान साहब की जमहूरियत है। खान साहब की जमहूरियत का मैं थोड़ा सा आपको बयान कर दूं। खान साहब की जमहूरियत ये है कि किसी के कांधे पे सवार होकर हुकूमत में आ गए, किसी की हौसला अफजाई से और किसी की मदद से सियासी जलसे किए, किसी की ताकत के इशारे पर अदालतों से फैसले ले लिए, किसी के कहने पर वुज़रा को इंतखाब कर लिया। तो वो आईनी तरमीम को भी इसी तरह की चीज समझ रहे हैं कि अचानक हुकूमत के दिल में एक ख्याल आया कि आईनी तरमीम होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी चलें फटाफट, क्यों नहीं हो सकती आईनी तरमीम, कल आईनी तरमीम का बिल पेश करते हैं। याद रखिए, जमहूरियत में जितनी अहमियत हुकूमत की होती है उतनी ही है अहमियत अपोजिशन की होती है। आपने गुज़िश्ता 2.5 साल बल्कि 5 साल अपोजिशन को करप्ट, चोर, काफिर और गद्दार कहा, और फिर आपके देखा देखी आपकी सारी जमात ने यही अमल बार बार दोहराया है। अब आपको उस जमहूरियत की, उस अपोजिशन की जरूरत पड़ गई है, इसलिए आपको कुछ खतरे हैं, कुछ खदशात हैं, कुछ खौफ है। और वजह ये है कि हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं ये वो उड़ते हुए परिंदे हैं जो जहां दाना दुनका देखते हैं वहां बैठ जाते हैं। और उसमें काफ लीग हो गई, जीडीए हो गया, एमकेएम हो गया, या बाप जैसी पार्टीज जो हमें पता है कि 2018 के इंतखाबात के मनपसंद रिजल्ट लेने के लिए तख्लीक की गई थी, तो उनकी तरफ से अब आंखें हुकूमत को दिखाई जा रही हैं। पीडीएम की तरफ से भी दबाव बढ़ रहा है। यही कानून था, यही आइन था खुफिया रायशुमारी का। सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन भी इसी तरह हुआ था। अगर आपको याद हो कि चौधरी सरवर का इलेक्शन किस तरह हुआ था, उनके पास भी नंबर पूरे नहीं थे। जमहूरियत में ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। लेकिन आपके पास ना अक्सरियत है, ना एबिलिटी है, और ना ही कोई इंटेंशन है कि आईनी तरमीम करनी। अब अम्मार साहब, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपकी बात से, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज हियरिंग के दौरान जो एक सवाल जस्टिस उमर अता बंदयाल हमें करते नजर आए, और वो था कि 18वीं तरमीम में बहुत कुछ तब्दील किया आप लोगों ने। 18वीं तरमीम में आप 101 आइनी अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, और उसी से पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आप ये साइन कर चुके हैं कि हम फ्लोर क्रॉसिंग रोकेंगे। तो 18वीं तरमीम में शो ऑफ हैंड्स के मामले को क्यों नहीं डाला गया? ठीक है, ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। अगर आप मुझसे जाती तौर पे पूछें तो शो ऑफ हैंड बहुत बेहतर तरीका है। शो ऑफ हैंड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इससे कायम रहेगी। लेकिन शो ऑफ हैंड उस वक्त, सिर्फ उस वक्त नहीं होना चाहिए कि जब हुकूमत को अपने जाने का खतरा हो। शो ऑफ हैंड उस वक्त भी होना चाहिए कि जब ये अपोजिशन का भी मुतालबा हो, जब सारी सियासी जमातें मुत्तफिक हों। अब अलमिया ये है कि जो 18वीं तरमीम की बात आ रही है, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात आ रही है, उसमें तो बहुत कुछ था। फाजिल जज ने उसकी तरफ इशारा नहीं किया। उसमें ये बात बहुत अहम और विजिबल और क्लैरिटी के साथ थी कि सियासी जमातें अपनी अपनी सियासत जरूर करेंगी, सियासी इख्तलाफात भी रखेंगी,
ठीक। लेकिन किसी तरह किसी गैर जमहूरी कुव्वत को जमहूरियत को सबोताज करने में मददगार नहीं साबित होंगी। इमरान हम जानते हैं, आप पीजे मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पीजे मीर साहब, मुझे ये बताइए कि आप समझते हैं कि सेनेट इंतखाबात भी करीब हैं, आईनी तरमीम आज पेश की गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये केस चल रहा है, तो क्या ये अमेंडमेंट हो जाएगी? क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है कि आपको इसमें आईनी अमेंडमेंट करनी होगी। आज आपने देखा कि किस तरह से अपोजिशन ने इसकी मुखालफत कर दी है। आपने कभी नोट किया है कि डोमेस्टिकली गवर्नमेंट को जो भी होती है वो ऑपोजिशन को ट्रस्ट करती है, ऑपोजिशन जो भी होती है गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करती, और ये चीज चलती जा रही है। और अनफॉर्चुनेटली इसी के ऊपर हम पीसीओ पे भी चल जाते हैं, एसआरओ पे भी चल जाते हैं, अमेंडमेंट्स भी हम ले आते हैं। तो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही थोड़ा सा जो रिजिड है इसको फ्लेक्सिबल कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन ही थोड़ा सा जो रिजिड है इसको फ्लेक्सिबल कर दें, क्योंकि काम तो आप वैसे ही कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज कि हम एक जगह बैठते क्यों नहीं है? हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। इज देयर रियली डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान? इज देयर रियली? वी डू टॉक अबाउट इट। डेमोक्रेसी आती है जब आपका जो डेमोक्रेट है वो बंदा, उसके राइट्स भी होते हैं और वो ऐसा काम कर रहा होता है कि वो बड़ा कंटेंटेड होता है। हर हुकूमत में हम देखते हैं कि एक डिसिडेंसी आ जाती है फ्रॉम द ऑपोजिशन। क्यों? हर एक को जल्दी होती है। आपके पास हमेशा आपने शोर मचाया सारों ने कि जी इंटरवेंशन होती है। आपके पास इंटरवेंशन नहीं हुई है। आपके पास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, लेकिन आपने उसको सिलेक्टेड गवर्नमेंट कर दिया है। तो हम हर जगह एक डिबेट एक एमिनेट करा देते हैं कि, और फिर साथ हम कहते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। जब आप खुद कहते रहे हो सारे कि लूली लंगड़ी ये जमहूरियत जो है डिक्टेटरशिप से अच्छी है, सो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम राइट नाउ? हमारे पास फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, चीनी की कमी, आटे की कमी, ये ज़्यादा आप कह लो कि ख़तरे में इनको इतना ख़तरा नहीं होता जितना एक बैनर बच जाता है, हुकूमत जा रही है, हुकूमत जा रही है। और यार हुकूमत आई है, उसको काम करने दो, जो भी है आज ये है, इनको काम करने दो। नहीं करने दोगे, व्हाट विल हैपन? आगे भी आप अमेंडमेंट्स की भी बात करें, आगे और अमेंडमेंट्स होंगी। सो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। लेट्स टॉक ऑन अ बिगर लेवल। ये हमारी तो हम ये ना हाँ जी अमेंडमेंट होगी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट करेगा नहीं करेगा, हम इसको बिल को प्रेजेंट करेंगे, होंगे नहीं होंगे। इज दैट व्हाट वी आर डूइंग इन दिस कंट्री? नो, ये वो टाइम नहीं है। दिस इज अ टाइम फॉर यूनिफिकेशन। हम यूनाइटेड नहीं है। वी नीड टू बी यूनिफाइड, यूनाइटेड टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड। और अनफॉर्चुनेटली ये है कि यहाँ मैं हो रहा है, हम नहीं हो रहे। हमें हम करेंगे तो हम, मैं समझता हूँ कि आगे निकलेंगे। अदरवाइज वी आर गोइंग ऑन अ मीनिंगलेस डिबेट ऑन नेशनल टेलीविजन एंड ऑफ कोर्स मेकिंग अ मॉकरी आउट ऑफ इट अगेन इन फ्रंट ऑफ आवर एडवर्सरीज द इंडियंस। तो मैं समझता हूँ यार आप थोड़ा सा संजीदगी दिखा दो। लेट्स शो सम पेशेंस नेशनल इंटरेस्ट के लिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट के लिए संजीदगी दिखानी है हमें। पीजे मीर साहब की ये राय थी। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। कल पीडीएम का अहम इजलास है, उसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, इस पर डिस्कस करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे पीडीएम का कल अहम इजलास है और अहम फैसले मुतवक्के हैं। पीडीएम ने जो डेडलाइन दी थी वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े तक की 31 जनवरी, वो तो ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बाद पीडीएम ने ये ऐलान किया था कि हम लॉन्ग मार्च का फ़ैसला करेंगे और इस इजलास में मुमकिना तौर पर लॉन्ग मार्च की तारीख दी जा सकती है। ब्रिगेडियर फारूक साहब, आप क्या समझते हैं कि पीडीएम लॉन्ग मार्च की तरफ जाएगी? क्योंकि इस्तीफ़ों के ऑप्शन पे तो फ़िलहाल हम वज़ीर आज़म ने उन्हें ऑप्शन भी दिया कि लूटी हुई दौलत वापस कर दो, मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। उस पर जो है मरीम नवाज़ साहिबा का ट्वीट आया कि आप जो कुछ करते रहे हैं, आप जिस तरह से असम्बलियों से बाहर रहे हैं और फिर जिस तरह से असम्बलियों में आए हैं, तो आपका क्या समझते हैं कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन पीछे रह गया? लॉन्ग मार्च के ऑप्शन को कंसिडर किया जाएगा इस इजलास में या नहीं?
देखिए, पहले मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को भी पता है कि उनकी ना 2/3 मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में है, वो नंबर दिए ना सेनेट में है, और लिहाजा उनको भी पता है कि ये आईनी तरमीम इज नॉट लाइकली टू गेट थ्रू। लेकिन मेरा ख्याल है वो भी फाइल का पेट जो है वो भर रहे हैं कि ताकि कल को वो लोगों को बता सके, देखिए जी हमने तो कोशिश की थी और लेकिन ऑपोजिशन ने इसमें हमारे साथ ताउन नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि एक वक्त अगर आया है जब कभी किसी भी पार्टी की अगर 2/3 मेजॉरिटी होती है तो पीएमएलएन तो नहीं करेगी ना पीपल्स पार्टी, लेकिन पीटीआई के अगर किसी स्टेज पे 2/3 मेजॉरिटी अगर वो सूरत में कभी पहुंच जाते हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फिर उनको ये 18th अमेंडमेंट हो गई, उसमें जो कुछ एक दो अमेंडमेंट्स होनी है ताकि उसको ज्यादा मौसर बनाया जाए, इम्बैलेंसेस को ठीक किया जाए। या फिर अभी देखें ना, जब पीजे मीर साहब जो बात कर रहे हैं, हम कितने अरसे से देख रहे हैं जो पार्लियामेंट में जो कुछ होता है, अब टाइम नहीं कि तमाम चीज़ों को दोहराया जाए। तो फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर भी मेरा ख्याल है एक डिबेट जो है वो अब शुरू सेनेट इलेक्शन के बाद हो जाना चाहिए। जहां तक आपका डायरेक्ट सवाल है पीडीएम का, फारूक साहब, मैं लॉन्ग आज मार्च तकरीबन 3 घंटे बैठा रहा हूं, जिसमें से यकीन माने आप 2 घंटे जो है सिर्फ हंगामा आराई होती रही है और कोई उसमें हाँ बातचीत नहीं देखें, हुई। वो लोग भी तंग आ गए जी, लोग भी कहते हैं ये क्या मतलब, ये है कि रोज रोज का ये एक ड्रामा होता है, हंगामा होता है। तो जाहिर बात है आपने पब्लिक ओपिनियन को भी ध्यान में रखना है, तो वो भी चाहते हैं कि भाई कोई ऐसा सिस्टम हो जो एक्चुअली डिलीवर करे विदाउट ऑल दीज प्रॉब्लम्स। बात आ रही लॉन्ग मार्च की, बिल्कुल हो सकता है लॉन्ग मार्च पे फैसला हो, लेकिन वो याद रखें वो एक सिंबॉलिक लॉन्ग मार्च होगी, एक फेस सेविंग लॉन्ग मार्च उसको मैं कहता हूँ, क्योंकि जब इलेक्शन भी उन्होंने अटेंड कर लिया, हिस्सा ले लिया, सेनेट इलेक्शन, बाई इलेक्शन, तो और रेजिग्नेशन भी नहीं देनी, तो फिर एक लॉन्ग मार्च एक होगा सिर्फ लोगों में थोड़ा सा अपना वो भरम कायम करने के लिए कि देखें जी हमने तो प्रोटेस्ट पे आए थे। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट यही कहेगी जी मोस्ट वेलकम, आए आप लॉन्ग मार्च आए, एक दो दिन धरना अमार देना साहब, आप चाहें समझते हैं दें, कि उसके सिर्फ बाद भरम के लिए डिस्कस होगा। लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, भरम रखने के लिए? जी बिल्कुल, फेस सेविंग, मैं उसको जी बोलता जी हूँ फेस सेविंग लॉन्ग जी। मार्च, फेस सेविंग लॉन्ग, क्योंकि देखे ना इनका जो बयानी है, जो उनका अब नैरेटिव है, मैं ब्रिगेड और साहब, फिर आपका पॉइंट अवाम आ जो गया। मैं है, अमार साहब से, अवाम बाहर नहीं निकले। जी मैं अमार साहब से इस पे राय लेना चाह रहा हूँ, क्या वो भी यही समझते हैं कि ये सिर्फ फेस सेविंग है, लॉन्ग मार्च? मेरा मेरा नहीं ख्याल कि ये सब कुछ फेस सेविंग है। देखिए, इस वक्त बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ हो रहा है। कुछ हम टेलीविजन पे कह सकते हैं, कुछ कहना ममनू है, लेकिन आपके लिए ये सेनेट इलेक्शन बहुत आंखें खोल देने वाली, चश्म कुशा चीजें और नताइज ला सकता है। आप सबको पता है कि असम्बली में ये आईनी तरमीम मंजूर नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे है। आपको अगर अदालत से इतनी जल्दी फैसला नहीं आना चाहिए किसी भी आईनी तरमीम के मुताबिक, लेकिन अगर कोई जल्दबाजी में फैसला करवाने की कोशिश की जाती है तो इसका मतलब है कि वो लोग जो जमहूरियत का नाम सामने रखकर पसे-पुश्त हुकूमत कर रहे हैं, अभी तक उनकी दिलचस्पी इस हुकूमत में कायम है और वो जो इम्प्रेशन देने की कोशिश कर अम्मार साहब, रहे आज हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस हवाले से काफ़ी वजाहत कर दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि अगर हम इस पर एडवाइस कर भी देते हैं तब भी हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि जब तक आईनी तरमीम नहीं आएगी ये मामला हल नहीं होगा। देखिए, 10 तारीख तक फैसला आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद 11 को सेनेट इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। उसके बाद अगर ये कोई फैसला आता भी है तो उसकी कोई जो है अहमियत नहीं होगी। हम एक और पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि जो एक ख़ास किस्म का नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है कि इस हुकूमत से अब इसके लाने वाले थोड़े से पशेमान भी हैं, परेशान भी हैं, शर्मिंदा भी हैं, एहसास नदामत भी उनको है, तो वो उस एहसास नदामत को मिटाना चाहते हैं और उसके लिए शायद जो है वो सेनेट इलेक्शन में कोई हैरान कुन नतीजा आपको नजर आए, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि पीडीएम का नजरिया नहीं है। पीडीएम बुनियादी तौर पर बात कर रही है और वो बड़ी सिंपल सी बात है, उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं है, बहुत सहल अल्फाज में बड़ी तमीज से वो बात एक्सप्लेन हो सकती है। वो बेसिकली पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के बैलेंस के बारे में बात कर रही है। एक तरफ की कुव्वतें कहती हैं कि मिलिट्री का जो असर और रसूख है डेमोक्रेसी में वो बड़ा मनफियत बख्श है, उससे मुल्क को बड़ा फायदा होता है। दूसरी तरफ की जो पीडीएम की कुव्वतें हैं
वो कहते हैं कि इससे नुकसान होता है। इतनी सी सारी डिबेट है। तो उनका नजरिया, मैं जाती तौर पर पीडीएम जो बात कर रही है, मैं उससे मुत्तफिक हूँ कि किसी किस्म की डेमोक्रेसी में इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ का हाइब्रिड निजाम आया, आज आपने बीबीसी की रिपोर्ट भी पढ़ी होगी, जो जिन ममालिक में अमर साहब, जमहूरियत है मैं इसमें उस आई फहरिस्त वांट टू में आस्क अ अव्वल क्वेश्चन तो सर। हमारा नाम। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, जी, जी, लेकिन अगर ये नजरी आपने कहा कि मैं नजरियात से उनके इख्तलाफ नहीं करता, अगर यही चीज़ लेके एक 5 साला हुकूमत को के खात्मे की बात की जाए जब उसका टेन्योर पूरा ना हो, क्या आप इससे भी मुत्तफिक हैं? देखिए, बात ये है कि इस हुकूमत को बार बार अगर आप डेमोक्रेसी की कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर मुझे आपके सहाफती क्रेडेंशियल्स पर थोड़ा सा शक जरूर होगा। आपको पता है, और हर सहाफी को पता है, हर पढ़े लिखे इंसान को पता है, ये हुकूमत किस तरह आई, धरना किस तरह हुआ, इलेक्शन किस तरह हुए, आरटीएस किस तरह बैठा। तो ये जमहूरियत और इमरान हमारे साहब, खान बाय द वे के आई एम पास जस्ट कितने आस्किंग द इख्तियार क्वेश्चन। हैं। एक मिनट, मेरे इसमें एक सहाफी मिनट, होने एक ना मिनट। होने की बात नहीं है, मैं जस्ट आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि इस हवाले से आप क्या सोचते हैं। पीजे मीर साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा, आप भी यही समझते हैं कि सर के जो पीडीएम करना चाह रही है वो चाहे कर पा नहीं रही, कोशिशें ज़रूर कर रही है इस हवाले से, अब जो लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी और धरना होगा और हुकूमत गिर जाएगी जैसा कि पीडीएम चाह रही है कि गिर जाए? हुकूमत इस तरह नहीं गिरती। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि आप रोड पे निकल आएंगे। इमरान खान ने बड़ा ज़ोर लगा लिया था ना जब ये जलसे कर रहे थे इधर आज़ादी चौक के ऊपर, क्या नवाज शरीफ की हुकूमत चलेगी? नो, ये हुकूमत गई है इलेक्शंस के अंदर। एक दूसरी चीज़ है, इलेक्शंस को हमने हर इलेक्शन को टेंट और पेंट किया है। अपार्ट फ्रॉम द 1970 वहाँ भी एक डिबेट एमिनेट हो रही है, हाँ जी ये भी ठीक नहीं थे। तो हम किसी जगह तो बैठते नहीं हैं, हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते नहीं हैं, हम इन अ स्टेट ऑफ परपेचुअल डिनायल हैं, हम किसी चीज़ को रियलिटी को एक्सेप्ट करते नहीं हैं। तो जब तक आप वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप मुल्क कैसे चलाएंगे? आपके पास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, कॉल इट वॉट एवर, बट दिस इज़ द गवर्नमेंट इट इज सिटिंग ऑन देयर। अब आप उसको अंडरमाइन करोगे तो डोंट फॉरगेट कि कल अगर आप गवर्नमेंट इन वेटिंग कहते हैं सिलेक्टेड है, मसला ही तो ये है भाई, जो हारने वाला होता है याद रखो वो हमेशा सिलेक्टेड कहता है, जीतने वाला इलेक्टेड होता है। जब ये इलेक्ट होते हैं तो उस वक्त कोई बात नहीं होती, ये इलेक्ट हो जाते हैं। अब ये इलेक्ट हो गए, तकलीफ हो गई है। भाई एक्सेप्ट करो, यही तो चीज़ होती है, एक्सेप्ट करो। ये तो वही है ना, वो ये डोनाल्ड ट्रंप वाली बात आ गई है यहाँ। एक्सेप्ट करो कि रियलिटी क्या है, एंड द रियलिटी इज कि राइट नाउ यू गॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब आप बैंड बजाते रहोगे सिलेक्टेड, आपके पास 136 एम्बेसीज यहाँ हैं, आपका क्या ख्याल है डिस्पैचेस नहीं जाएंगे? आपका क्या ख्याल है हमारा जो आप कह लो फॉरेन एफडीआई कर लो, आपके इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस कर लो, व्हाट डू यू थिंक दे गो ऑन इट? देखो ये है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर ये इस तरह है, आप इनको गिराएंगे इस तरह, डोंट फॉरगेट यू विल बी टेकन द सेम वे डाउन। सो आपके पास एक प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस को चलने दो, आजमाओ, चलो। अगर आपने जल्दी में हर चीज़ ख़त्म करनी है कि जिस तरह आप मोटर बाइक चलाते हैं रोडों के ऊपर, तो आई एम सॉरी टू से आपका मुल्क कहीं नहीं जाएगा। आपने सब्र दिखाना है, संजीदगी दिखानी है और मिलजुल के काम करना है। बिकॉज दिस ऑपोजिशन, दिस शुड बी टेकन सीरियसली। ये गवर्नमेंट इन वेटिंग है एंड इट शुड प्ले अ रिस्पॉन्सिबल रोल, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रोड पे आ जाओगे, रोड पे आओगे क्या होगा भाई? तुम्हारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है रोड पे आके क्या गवर्नमेंट को खत्म कर जाएगी? नो, इट वोंट हैपन लाइक दैट। या वाइस वर्सा यही होते, ये अगर उनका करते, इट वुडंट हैव हैपेंड लाइक दैट। सो हमने चलना है आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। चाइना को देख लो। वैसे पीजे वीर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन अगर हम इस अपने प्रोग्राम में कंसेंसस नहीं डेवलप कर पा रहे, जिसमें दो एनालिसिस जो हो रहे हैं वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रहे हैं, हाउ कैन वी डेवलप कंसेंसस इन असेंबली? मतलब अमार मसूद साहब की राय ये है कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है और ये नहीं, देखें बात सुने ये बड़ी आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखो, अमार हैज हिज ओपिनियन, ब्रिगेडियर साहब हैव देयर ओपिनियन, आई हैव एन ओपिनियन। हम बात कर रहे हैं ना, जी जी बिल्कुल, तो व्हाई कांट दे सिट एंड टॉक? देखो, ये इसी का नाम है, दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। आई शुड नॉट बी क्रिटिसाइजिंग अमार एंड वाइस वर्सा, रादर वी शुड बी टॉकिंग इन द सेंस कि हमें एक रूट निकालना है टू वर्क फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। That is the way forward. Exactly. Not egotistic attitudes.
ठीक ठीक पीजे मीर साहब, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। बड़ी कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो रही है, हम इसको जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद भी। पीटीआई ने यू टर्न लिया, और पीटीआई ने यू टर्न कैसे लिया आपको बताते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने पीटीआई के यू टर्न की बात की थी। पीटीआई का यू टर्न किस तरह से है? फॉरेन फंडिंग केस में वज़ीर आज़म इमरान खान जब वज़ीरिस्तान जाते हैं तो खिताब में कहते हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग केस को इन कैमरा नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि कैमरों के सामने हो और सबके सामने हो स्क्रूटनी कमेटी क्या कुछ कर रही है। लेकिन आज एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आई है जिसमें कहा कि इसको इमरान खान के मौक़िफ़ के बरक्स तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ किया है कि स्क्रूटनी कमेटी के इजलास को इन कैमरा ही होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस पे पहले ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। तो पीटीआई का इमरान खान का जो वो बयान था वो क्या महज सियासी बयान था? पीटीआई वाकई फॉरेन फंडिंग केस से डरी हुई है? इस पे बात करेंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम एक और डिबेट कर रहे थे, हम कंसेंसस के हवाले से डिबेट कर रहे थे, और उस डिबेट में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो था जो मैं इस डिस्कशन में शामिल करना चाहूँगा। हमारे पास वक्त भी कम है लेकिन पॉइंट डिस्कशन में शामिल करना ज़रूरी है। पीजे मीर साहब कह रहे थे हम यहाँ पे एक अच्छे माहौल में बात करें, लेकिन उस बात करने का पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे एक दूसरे की बात सुन भी रहे हैं। जब एक बात कर रहा हो और दूसरे को बात करनी ना दी जाए, जो कि असम्बली में जो कुछ हो रहा है, जो आज मैं देख के आया हूँ और इससे पहले भी कई इजलासों में आप सबको पता है कि क्या कुछ होता रहा, तो वहाँ पे मामलात ख़राब होते हैं। ब्रिगेड साहब, आपकी इसमें क्या राय है? मैं आप तीनों से चाहता हूँ कि क्विक आंसर दे दें क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। पहली बात यह है कि ये कोई जो कुछ पिछले हम 1.5-2 साल से देख रहे हैं असेंबली के अंदर, ये पोलराइजेशन, महाजराई, ये बिल फाड़ना और जनाब ऊंचा शोर शराबा, ये वो, और प्रेसिडेंट की जो तकरीर होती है उसके दौरान बिल्कुल हंगामा रही, ये तमाम चीजें ये नई नहीं है। ये दिस इज नथिंग न्यू। हम तो ये जनरल मुशर्रफ के दौर से, बल्कि उससे पहले भी प्रेसिडेंट गुलाम इसाक जब प्रेसिडेंट होते थे तो मुझे आज भी याद है कैसे लेट बेनजीर भुट्टो साहिबा जब पार्लियामेंट में थी तो कैसे वो उठ के जनाब गो बाबा गो बाबा नो के नारे लगते थे और गुलाम इसाक खान को बोलने की इजाजत नहीं होती थी। जनरल मुशर्रफ तो अपने पिछले 5-6 साल में जो भी उस वक्त की आपके गवर्नमेंट थी, जमहूरियत थी, जो भी मामला था, जारी बात था मिलिट्री रूल था लेकिन पार्लियामेंट थी, लेकिन वो भी उनको ब्रिगेड साहब इसमें सॉरी टू से पॉइंट ये है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई आगे चलनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए, जिसलिए आप असेंबलियों में मुंतखब हुए हैं वो काम आपको सर अंजाम देना चाहिए। मेन पॉइंट ये था। सुने, देखिए क्विकली मैं बात ये कह रहा हूं, आपने कंसेंसस का लफ्ज किया। जमहूरियत में कंसेंसस जरूरी नहीं है, जमहूरियत में इख्तलाफ राय है, जमहूरियत में ऑपोजिशन का प्रेशर है ऑन द गवर्नमेंट। ये नहीं कि हर बिल जो है वो पास होगा, तो अगर ये आईनी तरमीम पास नहीं होती तो नो प्रॉब्लम भाई, वो जमहूरियत में नंबर नहीं है, बिल नहीं, तरमीम नहीं हो सकी तो ठीक है भाई, जो इस वक्त तनख्वाह उसी पे काम किया जाए और इलेक्शन कमीशन जो है व्हाट एवर इट कैन डू बेस्ट, तो सेनेट इलेक्शन हो जाए। और मैं यहाँ पे पीजे मीर वाली बात को दोहराऊंगा कि इस बात पे तो कंसेंसस होना चाहिए कि मुल्क को आगे लेके चलना है या नहीं। अमर साहब, आपकी क्या राय है हवाले से? सिलेक्टेड अब ये आउटडेटेड हो गया है, इनको चाहिए और ब्रिगेड साहब, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अमर साहब, आपकी क्या राय है इस हवाले से? और पीटीआई का जो फॉरेन फंडिंग केस है इस पे भी जरा अपना तज्जिया दे दें। आपके सवाल का पहला हिस्सा क्या है सर? एक तो ये डिबेट जो हो रही है कंसेंसस के हवाले से, हम डिबेट कर रहे थे, पीजे मीर साहब कह रहे थे मुल्क को आगे लेकर बढ़ना चाहिए, और दूसरा हिस्सा फॉरेन फंडिंग के हवाले से। पहली बात तो ये साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जमहूरियत में डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, डायलॉग होता है, लड़ाई मार कुटाई नहीं होती, बंदूकें नहीं चलती, मार्शल लॉ नहीं लगता, वन मैन रूल नहीं होता, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता। जमहूरियत में दूसरे की बात सुनी जाती है और उससे मिलकर कुछ नताइज अक्स किए जाते हैं। जिस निजाम में सारे एक जैसी बात करने लगे वो आजकल का हाइब्रिड हुकूमत का निजाम होता है, जहां आपने गुज़िश्ता कुछ अर्से पहले से देखा कि सारे चैनलों को एक ही हुक्म दिया गया कि मुस्बत रिपोर्टिंग की जाए और सारे सरबसजूद हो गए, किसी ने उससे इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं की।
ये डिक्टेटरशिप है। यही हमारी डिबेट थ्रू आप इस प्रोग्राम में चल रही है कि ये जो इस हुकूमत की मिसाल रखकर अगर हम जमहूरियत की बात करना शुरू करेंगे तो वो मिसाल भी गलत है, उसकी बुनियाद भी गलत है, उसका नजरिया, सोच, कॉनोटेशन, एंगल्स, शेड सब गलत है। दूसरी बात आपने फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से की। फॉरेन फंडिंग केस के पीछे इमरान खान साहब को छुपते हुए 6 साल तो हो गए हैं। अकबर एस बाबर साहब जो कि बानी रुकन थे तहरीक इंसाफ के, वो बेचारे अदालतों में खजल हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि इस केस की हियरिंग पब्लिकली होनी चाहिए। खान साहब आपको पता बोल देते हैं, वो पता नहीं जाने किस रो में बोल देते हैं। उन्होंने जो कुछ बोला आज तक हमेशा उससे उलट बात की। IMF का कर्जा भी हो और मुल्क की तरक्की भी हो, 90 दिन में करप्शन भी, बेतहाशा चीजें आपको बताई हैं। तो वो उसको उलट सर वो ये भी कहते हैं कि बड़ा लीडर यू टर्न भी लेता है। पब्लिक हियरिंग, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि इस केस में क्या क्या मुज़मरात हो सकते हैं। तो आज जो वकील साहब पेश हुए, उन्होंने जो बात की उसको बिटवीन द लाइन ये कहा जा सकता है, खुदा के लिए आप खान साहब को सीरियस ना लें, वो खान साहब हमें भी मरवाएंगे, पार्टी भी खत्म करवाएंगे। ठीक, मैं पीजे मीर साहब आपके क्विकली कमेंट चाहूंगा। सर आप क्या समझते हैं कि PTI फॉरेन फंडिंग केस डेंजरस साबित हो सकता है, किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है PTI के लिए, जो ये इन कैमरा स्क्रूटनी कमेटी के इजलास बुलाने की बातें हो रही हैं? आई डोंट थिंक सो। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बताएं कि भाई इधर से ये है, इधर से ये है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई इलीगल फंडिंग आई हो। ऐसी कोई बात नहीं है। हम पता है एक या दो लफ्ज़ों के ऊपर हम बात का बतंगड़ बना देते हैं। एक दफ़ा मुझे याद है कि या PMLN ने वो बड़ा कर दिया जी, सरे महल। वो सरे महल क्या, इट्स एन ऑर्डनरी कंट्री हाउस इन सटन, ऑर्डनरी कंट्री हाउस, सरे महल। ओ यार कोई महल नहीं। द क्वेश्चन इज़, यहाँ U-टर्न हम इस्तेमाल करते हैं आज की पॉलिटिक्स के अंदर। आप उसको रिविजिट करते हो, रिवाइज करते हो, रिविजन पे जाते हो, एंड यू गो बैक एंड स्टडी। लेकिन हम उस चीज़ को हाइप एक क्रिएट कर देते हैं एंड इट बिकम्स अ पॉलिटिकल हाइप। हमें चाहिए, देखो ये बड़ा सीरियस टाइम है। वी आर जस्ट, आई होप वी आर कमिंग आउट ऑफ दिस पेंडेमिक, और इस पेंडेमिक के बाद जो आपकी इंडस्ट्री है, आपकी इकॉनमी है, इट इज़ नॉट एज वाइब्रेंट एज इट शुड हैव बीन। ये तो इस गवर्नमेंट की बदकिस्मती है, ये आ गया है, या जो भी गवर्नमेंट होती है उसकी बदकिस्मती थी। अब द क्वेश्चन इज़ कि हमें यहाँ चाहिए कि ये एक हम फंडिंग के पीछे पड़ गए। क्या कोई डिबेट हो रही है कि भाई आप लेट्स से फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपकी फसल के लिए आप क्या कर रहे हो? ये डिबेट है कहीं? ये आप गन्ने का शोर, शुगर का शोर करते हो, क्या इस पे कोई डिबेट है? एम्प्लॉयमेंट पे कोई डिबेट हो रही है? आप टैक्सेशन पे है, बिजली की बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। नो जी PJ मीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अम्मार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, मुझे कहा जा रहा है शार्प क्लोजिंग का। कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा ट्विटर पे कंबर_ऑफिशियल पे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।